हर वक्त चहल पहल से भरे पेरू के शहरों की गलियों और प्राचीन रहस्यों के साए में एक ऐसी डरावनी कहानी छिपी है जिसे अक्सर लोग रात के वक्त दबी आवाज में ही कह पाते हैं। यहाँ के लोग इसे फेस पिलर्स या स्थानीय भाषा में पेलाकारा कहते हैं। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। ये एक ऐसा भयानक शहरी मिथ है जो दशकों से लीमा और अन्य पेरू शहरों को परेशान कर रहा है। तो क्या है ये? कोई शैतान या फिर एलियंस? किसका खौफ छाया है यहाँ? जानेंगे इन्हीं सवालों का जवाब हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, कहा जाता है कि मिस्टीरियस यानी रहस्यमय जीव शहर की सुनसान गलियों में बेखौफ भटकते हैं और इनका टारगेट होते हैं वो लोग जो रात के वक्त अकेले बाहर निकलते हैं। लेकिन उनका होना लोगों में डर को पैदा नहीं करता, बल्कि वो जो अपने शिकार के साथ करते हैं वो होता है बेहद खौफनाक। यहाँ के लोगों का ये दावा है कि ये फेस पीलर्स अपने शिकार का चेहरा नोच कर निकालते हैं। जी हाँ, वो भी एक ही सही कट के साथ, ताकि उस इंसान की पहचान ही ना हो सके। यह हर कहानी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बदलती रहती है। कहीं इस जीव को सर्जिकल टूल्स के साथ वाला पागल इंसान का नाम दिया जाता है जो शिकार की तलाश में रात भर भटकती हैं, तो कहीं इसे आत्माएं माना जाता है। ऐसी आत्मा जो अन्याय का शिकार हुए थे और अब वो सबसे भयानक तरीके से बदला ले रही है। लेकिन कुछ लोगों की सोच इन सब से हटके है, जो ये मानते हैं कि यह ना कोई पागल इंसान है, ना ही आत्मा, बल्कि ये है एलियंस, जिन्हें लेकर लीमा के पुराने पड़ोस के लोग डरावनी कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी में एक औरत ने अपने साथ हुई एक घटना को बताते हुए कहा कि उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक आदमी अपने हाथों में एक चमकता हुआ इंस्ट्रूमेंट लेकर खड़ा मिला। उसे देख वो वहां से तेजी से भाग निकली, लेकिन वो भयानक मंजर आज भी उसका पीछा करते हैं। ऐसी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो अंधेरे के बाद एक अनजान डर को बढ़ावा देती है। लीमा में एक सच्ची घटना ने सबको दहशत में डाल दिया, जो घटी थी एक 15 साल की लड़की के साथ। ये लड़की अपने घर के पिछवाड़े पेड़ से फल निकाल रही थी। तभी अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पलटकर पीछे देखा और जो कुछ उसने देखा उसे याद कर आज भी उसकी रूह कांप जाती है। उसने अपने सामने एक ह्यूमनॉइड फिगर यानी एक इंसान जैसी आकृति काले बॉडी वाले आर्मर में देखी, जो किसी डिस्क जैसे क्राफ्ट पर खड़ा था। उस अजीब से इंसान ने लड़की को पीछे से पकड़ लिया और फट से उसने लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया ताकि लड़की मदद के लिए चिल्ला न सके। तभी एक और वैसा ही ह्यूमनॉइड दूसरी डिस्क पर वहां उतरा। उसने लड़की की टांगे पकड़ी और फिर उनमें से एक ने एक तेज औजार निकाला और जैसे ही उसने लड़की की जॉ लाइन पर कट लगाना शुरू किया, तभी डर के मारे लड़की चीख उठी। उसकी चीख सुनकर उसका भाई और पड़ोसी दौड़ते हुए वहां पहुंचे, पर तब तक वो दोनों प्राणी अपनी डिस्क पर सवार होकर गायब हो गए थे। अर्बन एक्सप्लोरर और पैरानॉर्मल गतिविधियों में रुचि रखने वालों का दावा है कि ये फेस पीलर्स अक्सर अंधेरी गलियों, छोड़ी गई इमारतों और वीरान जगहों पर दिखाई देते हैं। वो भीड़ में घुल मिल जाते हैं और जब मौका मिलता है बिजली की रफ्तार से लोगों पर हमला करते हैं। कहा जाता है कि उनके हमले तेज, सटीक और बेहद खतरनाक होते हैं। इन खौफनाक डिटेल्स के बावजूद कई लोग तर्क देते हैं कि फेस पीलर्स पूरी तरह से मिथ है। पुलिस को अब तक इन हमलों को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन लोगों के दिल में बैठा डर सच है। लोग अब भी कुछ गलियों में जाने से कतराते हैं और बच्चे तो रात को अकेले बाहर निकलते ही नहीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन कहानियों की जड़ें प्राचीन पेरू की सभ्यताओं में छिपी हो सकती हैं, जहां मुखौटे और सेरेमोनियल स्किन सिंबोलिज्म आम थी।
तो क्या फेस पीलर्स इन परंपराओं की कोई विकृत डरावनी गूंज है, या फिर क्या वे मानव शिकारी या सुपरनैचुरल स्पिरिट्स है, या फिर एडवांस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एलियन? रहस्य अब भी कायम है, जिसकी वजह से पेरू के अर्बन कल्चर में फेस पिलर्स की एक भयानक मौजूदगी बनी हुई है, जहां हर अंधेरी गली में एक बुरा सपना छिपा हो सकता है। क्या आपको भी ये लगता है कि सचमुच कोई बाहरी सभ्यता मानवों चेहरे को कट कर उन पर अपने भयानक एक्सपेरिमेंट को कर रही है? सच क्या है ये कोई नहीं जानता, पर पेरू की रातों में आज भी हवा के साथ कभी कभी कोई अनजानी सरसराहट सुनाई देती है, और लोग कहते हैं कहीं वो नए चेहरे की तलाश में आया पिलाकेरा तो नहीं। कुछ ऐसी घटना कई साल पहले दक्षिण अमेरिका के एक अन्य हिस्से में भी घटी, जिसने वहां के लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया था। 20 जनवरी 1996 की दोपहर लिलियन और वाल्किरिया सिल्वा नाम की लड़कियां वर्जीनिया के बाहरी इलाके में एक मोहल्ले से गुजर रही थी। लेकिन जब वे एक सुनसान जगह से गुजर रही थी कि तभी उनकी नजर अजीब से दिखने वाले जीव पर पड़ी, जिसकी आंखें बड़ी और लाल थी, मुंह छोटा जो गहरे भूरे रंग की त्वचा से ढका था। इंसानों जैसे बॉडी वाले इस अजीब से जीव को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसे देख डर के मारे वे दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ भागे। जब पुलिस जगह पर पहुंची तो वो जीव उन्हें कहीं नहीं दिखा, लेकिन इसके बाद इस तरह का जीव देखे जाने की जानकारी लेकर कई लोग पुलिस के पास पहुंचे। इसमें एक ट्रक ड्राइवर भी था, जिसने बताया कि उसने सड़क पर एक जीव को तेजी से दौड़ते हुए देखा। वहीं कुछ लोगों ने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखे जाने की बात कही। ऐसा लगा कि उस दिन वर्जीनिया में कुछ अजीब सा हो रहा था, लेकिन अथॉरिटीज ने इसे गंभीरता से ना लेते हुए इस मामले को खारिज कर दिया। ये तब तक जारी रहा जब तक सेना वहां नहीं पहुंच गई। 21 जनवरी 1996 को ब्राजीलियाई सेना वर्जीनिया पहुंची। उन्होंने कथित तौर पर उस इलाके की घेराबंदी कर दी जहां वो जीव देखा गया था। इसके बाद अफवाहें फैलने लगी कि सेना ने कुछ अजीब सा जीव पकड़ा है। अगले कुछ दिनों में कई और रिपोर्ट्स सामने आने लगी, जिनमें बताया गया कि किस तरह से सेना ने उस एरिया से एक एलियन क्रीचर को बरामद किया जो घायल था, और उसे जांच के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले से इस घटना को कवर कर रही लोकल मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि ब्राजील सरकार इस मामले को छुपाने में लगी हुई है। रिपोर्ट्स में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आई वो थी उस जीव का एक जैसा डिस्क्रिप्शन। आई विटनेसेस ने दावा किया कि वो जीव इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी बड़ी लाल आंखें और छोटी नुकीली नाक थी। इसके अलावा उसकी स्किन डार्क ब्राउन या ग्रेश थी। उसका शरीर पतला और धड़ लंबा था। ये उस ग्रे एलियन जैसा नहीं था जैसा कि लोग सोच रहे थे, लेकिन यकीन मानिए ये कुछ अजीब सा जरूर था, जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। सबसे इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन तो एक लोकल इंसान ने दिया, जिसने दावा किया कि उसने इस जीव को सेना की हिरासत में देखा। इस गवाह ने बताया कि ये एलियन खुद को मानो जैसे सेना के अधीन कर दिया था, जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिससे ये पता चलता है कि ये घायल था, जो शायद मर भी सकता था। हालांकि ब्राजील सरकार ने इन आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वर्जीनिया में कोई यूएफओ या एलियन नहीं मिला और सेना की इसमें इन्वॉल्वमेंट की कोई भी अफवाह सही नहीं, लेकिन वर्जीनिया के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि वर्जीनिया के निवासी इस बात से सहमत नहीं थे। कई लोगों का मानना है कि गवाहों द्वारा देखे गए अजीबोगरीब जीव एलियंस ही थे। उन्होंने वर्जीनिया के पास अपना यूएफओ क्रैश कर दिया था और जिन्हें सेना ने पकड़ लिया था और फिर जिन्हें गुप्त रूप से कहीं ले जाया गया था।
लगभग 3 दशक बीत जाने के बावजूद वर्जीनिया घटना दक्षिण अमेरिका के इतिहास की सबसे इंटरेस्टिंग और विवादास्पद यूएफओ घटनाओं में से एक बनी हुई है। कई आई विटनेसेस के बयानों, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट और इस घटना से जुड़े कई थ्योरीज के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये रहस्य से भरी घटना दुनिया भर के लोगों को आज भी अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन क्या कभी हम इस घटना का सच जान पाएंगे? क्या ये यूएफओ क्रैश की घटना थी जिसकी वजह से एलियन से इंसानों का एनकाउंटर हुआ, या फिर ये महज गलतफहमियों का एक सिलसिला था? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।